पहले देख लेते हैं इस कॉलेज का कैंपस, उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। आज बात करना है ट्रिपल आईटी जबलपुर, जिसको ट्रिपल आईटी डीएम भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो अगर आप जेईई मेंस दे दिए हो और काउंसलिंग का डेट भी आ चुका है और कंफ्यूज हो कि यार मैं कैसे अब कटअप कैसे खोजूँ, कैसे ढूंढूँ यार, तो एक ये प्लेलिस्ट मैंने बना चुका हूँ, चेकआउट कर सकते हो। उसमें मैंने पूरा ट्रिपल आईटी, आईआईटी, एनआईटी के बारे में पूरा डिटेल में दिया हुआ हो, तो चेकआउट कर सकते हो। चलो फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग बात कर लेते हैं ट्रिपल आईटी डीएम के बारे में जबलपुर का, जिसका फुल फॉर्म जो होता है ट्रिपल आईटी का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसका जो है एक एक्स्ट्रा हो जाती है जो डीएम लिखा हुआ है, डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग जबलपुर आ जाती है, ठीक है ना। किसी भी कॉलेज को जानने के लिए पहले उसका ओवरव्यू जानना बहुत जरूरी हो जाती है। जैसे कि एस्टेब्लिश की बात करें तो 2005 में, तो कर सकते हो कि नया कॉलेज है, ठीक है ना। अब नया कैसे है, तो ये देखो जो भी 2000 मतलब से नीचे है ना, वो थोड़ा ओल्ड में आते हैं। 2005 से 2000 से ऊपर जो भी आता है, जो जैसे 2005, 2001, तो ये नया में थोड़ा काउंटिंग होते हैं, ठीक है ना। इंस्टीट्यूट टाइप की बात करें तो ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। लोकेशन की बात करें तो जबलपुर मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिल जाती है आपको, ठीक है ना। टोटल कैंपस एरिया की बात करें तो 300 एकड़ में ये आपको ट्रिपल आईटी देखने को मिल जाती है, ठीक है ना। रैंकिंग की बात करें तो आपको यहाँ पर 97 देखने को मिली थी 2023 में इंजीनियरिंग के थ्रू, ठीक है ना। यहाँ पर कोर्स ऑफर जो करते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको बीटेक कहा जाता है, बैचलर ऑफ डिजाइन, बी डिजाइन, ये बहुत कम होते हैं ट्रिपल आईटी में, कि ये सारी चीज़ें कोर्स आपको देखने को मिल जाती है। जैसे कि मास्टर आपको एमटेक देखने को, पीएचडी, मास्टर ऑफ डिजाइन, ये और ये रियर होते हैं, बहुत ज़्यादा रियर होते हैं कि ये आपको ट्रिपल आईटी में देखने को मिले, ठीक है ना। तो हम लोग सिर्फ बात करने वाले बीटेक के बारे में, तो इस बात का ध्यान है ना। तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग जो कि 4 साल की आपका ड्यूरेशन होती है, 8 इसमें सेमेस्टर देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। इसके फी की अगर बात करें तो आपको सारे मतलब कह सकते हो 4.5 लाख में आपका पूरा बीटेक कंप्लीट हो जाएगी 4 साल में आपको, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन के भी इतने ही सेम आपको देखने को मिली, पर ये ऊपर नीचे हो सकते हैं कब, जब ओबीसी है, जनरल है, इन लोग के थोड़ा फी ऊपर डाउन हो सकते, अप डाउन हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर अगर जनरल के जेंडर के लिए देखा जाए तो कंप्यूटर एंड साइंस इंजीनियरिंग 220 और 273 आपको टोटल देखने को मिल रही है कंप्यूटर साइंस में, ठीक है ना। मेल और फीमेल दोनों मिला के। मैकेनिकल की अगर बात करते हैं 55 है और 69 टोटल हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग भी है इसमें। हॉस्टल फी क्या आप देख लेते हैं। हॉस्टल फी में अगर टोटल देखोगे तो 2 लाख है, यानी आपको टोटल जो बीटेक आपका कंप्लीट होगा 9 से 10 लाख रुपए में आपको पूरा कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं तो बहुत बार होती है कि 60% भी ट्रिपल आईटी में ले ली जाती है, कभी 75% में भी ली जाती है, पर एक अपना जो है सेफ जोन रखना 75%। और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होनी नेसेसरी, आपको इंग्लिश होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। 12 में आपको इस बात का ध्यान रखना, इंग्लिश भी बहुत ज़्यादा कंपलसरी होती है, ठीक है, इसका ध्यान रखना। उसका जब जो होती है एडमिशन प्रोसेस होती है, पहले तो आप जेईई मेंस से जाओगे। जेईई मेंस के जब आपका कटअप आ जाएगी, अच्छी खासी कटअप आ जाएगी, अगर मान लो 70,000 तक भी आ जाती है, तो ऐसे ऐसे ट्रिपल आईटी है जो 70,000 के तक भी लेते हैं CSB काउंसलिंग में, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि एडमिशन परस्यूट के लिए UGEED स्कोर कार्ड भी चल जाती है आपको, ठीक है ना। सेट के भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसमें आपको सेट एग्जाम दे के आए हो, उस समय भी आपको ले ली जाती है उससे भी, ठीक है ना। तो कटअप अब बात कर लेते हैं। जैसे कि जनरल कंप्यूटर साइंस के लिए तो 11,000 से लेकर 12,000 तक देखने को मिले। थर्ड राउंड तक लिखा हूँ यार, 4, 6 नहीं लिखा हूँ, 3 राउंड, तो एक ले लेना कि 13,000 तक लास्ट जाते हैं इसको, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की बात करें तो 19,000 यानी 20,000 तक आप मान के चल सकते हो इसको। मैकेनिकल इंजीनियर की बात करें तो आपको 40,000 तक देखने को मिल गई थी। तो आपको स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात करें तो आपको 45,000 तक देखने को मिल गई थी, ठीक है ना। तो अब हम बात कर लेते हैं कटअप ऑफ ओबीसी के, ठीक है ना। तो इसके अगर बात करें तो 4800 तक देखने को मिल गई थी, ठीक है ना। तो आप कह सकते हो कि यार बहुत अच्छी है बात कि यार यहाँ पर आपको देखने को मैकेनिकल में तो देखो 13,000 ओबीसी में आपको देखने को मिल रही है, ठीक है ना। अब सबसे बड़ी बात आती है कि ये सारी चीज़ें हो गई, प्लेसमेंट कितनी होती है, तो 44 लाख रुपये पर एनएम की देखने को मिली हुई थी। इसके पहले अगर देखा जाए 2022 से 21 में तो आपको 43 लाख इसमें देखने को हाईएस्ट मिली थी। एवरेज अगर बात करते
सकते हो 14 से 11 लाख देखने को मिली हुई थी, ठीक है ना। तो कह सकते हो कि बहुत अच्छी है, एक कह सकते हो ऑन एवरेज गुड कह सकते हो, ठीक है ना। ब्रांच वाइज अगर देखा जाए सीएस के, तो एवरेज जो गई थी सीएस के 18 लाख गई थी और 46 लाख आपको देखने को हाई देखने को इसी देखने को 14 लाख रुपए मिली थी, 45 लाख रुपए हाईएस्ट गई थी, ठीक है ना। मैकेनिकल की उसी तरह 7 लाख गई थी और वहाँ पर 10 लाख रुपए हाईएस्ट गए थी। बी डिजाइन का भी देखा जाए 10 लाख गई थी एवरेज, और जो हाईएस्ट गई थी 12 लाख। एमटेक की बात करें तो 10 लाख और 20 लाख ये भी। तो कह सकते हो कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर देखने को मिल जा रही है। वहीं पर टॉप कंपनी की बात करें कि कौन कौन सी कंपनियां यहाँ पर आ रही है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, गूगल, एक्सॉस, सिस्को, लेंसकार्ट, ये सारी चीज़ें आपको देखने को यहाँ पर मिल जा रही है। और कितने कंपनी कितने ने पैसे दिए हैं वो सारी चीज़ भी, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट 43 लाख के दिए हुए हैं, जेटा सेट में 34 के दिए हुए, अमेजन दिया है 31 के, गूगल दिया है 31 के, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें देख रहे हो। मिंत्रा भी दिया है 27 लाख के, ठीक है ना। ब्राज स्टेट भी दिया है 16 लाख के। तो ये सारी चीज़ें देख सकते हो कितने आए, कितने ऑफर, ये सारी चीज़ें भी आपको डिटेल में यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया। तो बताओ आपको क्या चीज़ छूटा, आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट में डाल देना, मैं उसको सोल्यूशन दे दूंगा यार, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।